ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यक उपनिषद अथ बृहदारण्यक उपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। चलिए मूल पाठ पे चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद अध्याय 1 ब्राह्मण 3 तीसरे ब्राह्मण का 23 नंबर मंत्र। तेईस नंबर मंत्र था एसौ वा उद्गीत प्राणो वा उत्प्राणे हिदम सर्वमुत्तव्यधम वाग्गेव गीथोच्च गीत चेति स उद्गीत। तो प्राण ही उद्गीत है, प्राण उत्त है और प्राण के द्वारा सब कुछ धारण किया जाता है। वाणी गीत है, दोनों मिलकर के उद्गीत हो जाते हैं। ये था। अब 24 नंबर मंत्र देखते हैं क्या बोलता है। 24 नंबर मंत्र तद्धापि ब्रह्मा दत्तश्चेकितानयो तथापि ब्रह्मदत्तश्चेकितानियो राजानं भक्षयन्नुवाचायं भक्षयन्नुवाचाय तस्य राजामूर्धानं विपातयाताद यदि तो अयास्य आंगिरसो अन्येनोद अगायदिति वाचा च ह्येव सप्राणेन च उद्गायदिति। तो इसमें बोल रहे हैं जो सीरीज चल रहा था उसका लास्ट मंत्र है ये तद्यपि ब्रह्मदत्तश्चेकितानेयो राजानम। तो उस प्राण की अभी तक जो व्याख्या चल रही थी उसका यह एक आख्यान है, अर्थात एक संक्षिप्त कथा की तरह है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि चेकितानयो राजानम, चेकित तानयो, चेकित के अनेयो, अनेयो मतलब कि पुत्र का पुत्र, पोता। जो है ब्रह्मदत्त, उन्होंने क्या किया, यज्ञ में सोमपान करते हुए कहा था। सोमपान करते हुए राजा मूर्धानम विपातयताद यदि तो अयास्य आंगिरसो अन्येनोदगायति थी। अयास्य, अयास्य मतलब कि मुख को अयास्य बोलते हैं और आंगिरस, अंगों का रस, मुख में प्राण रहता है इसलिए अयास्य और अंगों का रस इसलिए अंगिरस। तो इन नामों से जाना जाने वाला मुख्य प्राण वाणी से संयुक्त प्राण के अलावा, जो वाणी से संयुक्त प्राण है उसके अलावा देवताओं द्वारा वाचा च ह्येव सप्राणेन च उद्गायति इति, वाणी के द्वारा ही उद्गान किया था ऐसा निश्चित होता है।
अब आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। तस्य है तस्य सामनो तस्य ह्यतस्य साम्नो यः स्वं वेद भवति यः स्वं वेद भवति ह्यस्य स्वयं हास्य स्वयं तस्य वै स्वर तस्य वै स्वर एव स्वं एव स्वं तस्मादार्त्विज्यं तस्मात् करिष्यन् वाचि करिष्यन्वाचि स्वरमिच्छेत् स्वरमिच्छेत् तया वाचा तया वाचा स्वरसम्पन्ना स्वरसम्पन्नं अया अया आर्त्विज्यम् आत्विज्यं कुर्यात् कुर्यात् तस्माद्यज्ञे तस्माद्यज्ञे स्वरवन्तं स्वरवन्तं दिद्गच्छन्त दिद्रक्षन्त एवाथो एवाथो यस्य स्वं भवति यस्य स्वं भवति भवति हास्य भवति हास्य स्वं या स्वं या एवमेतत् साम्नाः एवमेतत्साम्नः स्वं वेद स्वं वेद। तो यहाँ पे बोल रहे हैं तस्य है तस्य सामनो यह स्वम वेद भवति ह्यस्य स्वम साम वेद का वर्णन कर रहे हैं कि इस साम शब्द चूंकि उद्गित साम से ही आता है तो इसका जो वाच्य है अर्थात वाचन करने वाला मुख्य प्राण तो यह उसको जानता है किसको उद्गीत को क्योंकि इसी ने वाचन किया है। तो इससे यहाँ पे एक धन की संज्ञा दी गई है कि उसको यह जानता है और इसीलिए उसको प्राप्त होता है, मुख्य प्राण ओम को प्राप्त होता है अर्थात एक प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म से इसका घनिष्ठ जुड़ाव है। तो बोल रहे हैं कि निश्चय ही यह उसका धन है। तस्मादत्यर्जम करिष्यन्वथि स्वरमिच्छेत तया वाचा। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि स्वरवंता दिद्दच्छन्ता एवाथो यस्य स्वं भवति। तो उस उद्गीत से संपन्न वाणी जो है वाणी से ही वो जो प्राण है यज्ञ में ऋत्विक कर्म करता है और ऐसा करते हुए वो उद्गीत करता है अर्थात उद्गान करता है और उद्गान करता है तो क्या होता है तो जिसके माध्यम से उद्गान करता है वो भी उसको जानता है और वो जो भी इच्छा करता है उसको प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, अभी आगे देख लेते हैं, आगे भी वर्णन है तो एक ही बार कंक्लूजन देखते हैं क्या आता है। 26 नंबर मंत्र बोलते हैं तस्य है तस्य सामनो तस्य है तस्य साम्नो यः सुवर्णं वेद यः स्वर्णं वेद भवति भवति हास्य सुवर्णं हास्य सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं तस्य वै स्वर एव सुवर्णं भवति भवति हास्य सुवर्णं हास्य सुवर्णं य एवमेतत् साम्नः य एवमेतत्तस्य साम्नः सुवर्णं वेद। स्वर्णं वेद। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो इस साम को क्या जानता है सुवर्ण सुंदर वर्ण वाला
जानता है तो वह सुवर्ण को प्राप्त होता है। और तस्य वै स्वर एव सुवर्ण, यह स्वर ही सुवर्ण है, अर्थात जो उद्गान है वही सुवर्ण है, सुंदर वर्ण है। भवति हास्य सुवर्णम एव एव में तत्साम्न सुवर्ण वेद, और जो इसको जानता है वह मीन्स इसको सुवर्ण रूप में जानता है तो उसको सुवर्ण प्राप्त होता है। अगला मंत्र है तस्य है तस्य साम्नो यह प्रतिष्ठाम वेद प्रतिह तिष्ठति तस्य वैवागेव प्रतिष्ठा वाचि खल्वेश एतत् प्राणः प्रतिष्ठितो गीयते अन्न इत्युहैक आहुः। तो इसमें बोल रहे हैं कि तस्य है तस्य सामनो यह प्रतिष्ठा वेद, जो इसकी प्रतिष्ठा को जानता है, किसकी प्रतिष्ठा को, ओम की प्रतिष्ठा को, साम की प्रतिष्ठा को जानता है, वो क्या होता है, प्रतिह तिष्ठति, वो प्रतिष्ठित होता है। फिर बोल रहे हैं कि तस्य ते वागेव प्रतिष्ठा वाचि ही खल्वेश तत्प्राण प्रतिष्ठितो गीयते अन्न इत्युहैकाहो। तो वाणी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ, वाणी ही इसको प्रतिष्ठित करती है, वाणी उच्चारण करती है, तो वाणी की प्रतिष्ठा है यह, और वाणी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ यह प्राप्त किया जाता है, या फिर प्राण के माध्यम से वाणी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है। और फिर इसकी प्रतिष्ठा क्या है, मीन्स गाया तो जाता है प्राण के माध्यम से, प्राण के मीन्स सहयोग से वाणी के द्वारा गाया जाता है, लेकिन इनकी मुख्य प्रतिष्ठा क्या है, अन्न है। अन्न से भरण पोषण होता है सबका, अन्न से ही सारी इंद्रियां, जो जो भी देवता अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे, जिसको मुख्य प्राण ने मृत्यु से दूर किया, उन सबका पोषण अन्न से ही होता है, तो सबकी प्रतिष्ठा अन्न में है, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ तक का जो अभी तक बोला गया है कि 3-4 मंत्रों में ये जो बोला है कि जो धन के रूप में देखता है धन प्राप्त होता है, सुवर्ण के रूप में जानता है उसको सुवर्ण प्राप्त होता है, साम की प्रतिष्ठा है वाणी द्वारा प्रतिष्ठित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस साम के माध्यम से, अर्थात उद्गान के माध्यम से, उद्गीत जो है उसको माध्यम बना करके, उद्गीत जो कि ब्रह्म का ही स्वरूप है, उसको माध्यम बना करके जो जो कुछ भी विचार करता है कि मुझे ये चाहिए, मीन्स एक प्रकार से भगवान से निवेदन करता है कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। अगर एकाग्रचित्त होकर के अपने आप को विचलित किए बिना उस साम पे एकाग्र होकर के और अपनी साधना के द्वारा ईश्वर से ये निवेदन करता है, अर्थात साम के माध्यम से निवेदित होता है, निवेदन करता है कि मुझे ये चाहिए, तो वो उसको प्राप्त हो जाता है। कहने का भाव ये है, जो कुछ भी इच्छा करता है, इच्छा इन द सेंस ये नहीं समझना है कि वो अपने पास इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं, मीन्स जो उसको ज़रूरत है, जो चाहिए होती है, तो उसकी वो कामना करता है, वो उद्गीत के माध्यम से, किसी गलत तरीके से नहीं, उद्गीत के माध्यम से, साम के माध्यम से प्रार्थना करता है, तो वो उसको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो ओरिजिनल अबंडेंस की थियरी होगी, जो अबंडेंस सारे वेस्टर्नर्स बात करते हैं, ये तो ओरिजिनल है वो। हाँ वही है। तो इन मंत्रों के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं। इन शब्दों को केवल पकड़ के नहीं रखना है, सुवर्ण का मतलब केवल सुवर्ण प्राप्त होगा, धन का मतलब धन प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मीन्स
कहने का तात्पर्य उनका यही है, बार बार ये रिपीटेशन में बोल रहे हैं कि जो आप मीन्स सच्चे हृदय से इच्छा करते हो कि ये मुझे ज़रूरत है और ये मुझे प्राप्त होना ही चाहिए, तो वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो अब आगे देखते हैं 28 नंबर मंत्र। अथातः अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः पवमानानामेवाभ्यारोहः स वै खलु स वै खलु प्रस्तोता प्रस्तोता सांप्रस्तौते सांप्रस्तौति स यत्र स यत्र प्रस्तुयात् प्रस्तुयात् तदेतानि तदेतानि जपेदसतो जपेत अस्तो जपेद तक पढ़िए केवल जपेद जपेत असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति मृत्युर्मामृतं गमयेति स स यदा हासतो यदा हासतो मा मा सद्गमयेति सद्गमयेति मृत्युर्वा मृत्युर्वा असत्सद्मृतं असत्सत्स्मृतं मृत्योर्मामृतं मृत्युर्मामृतं गमयामृतं गमयामृतं मा कुर्वित्येवैतदाह कुर्वित्येवेतदाह तमसो मा ज्योतिर्गमयेति तमसो मा ज्योतिर्गमयेति मृत्युर्वे तमो ज्योतिरमृतं मृत्युर्वेतमो ज्योतिरमृतं मृत्योर्मामृतं गमयामृतं मृत्युर्मामृतं गमं मा कुर्वित्येवैतदाह मा कुर्वित्येवेतदाह मृत्योर्मामृतं गमयेति मृत्युर्मामृतं गमयेति नात्र तिरोहितामिवास्त्यथा नात्र त्यथा तिरोहितमिवास्त्यथ यानि तराणि यानि तराणि श्रोत्राणि श्रोत्राणि ते स्वात्मनि अन्नाद्यमागायेत स्वात्मनि अन्नाद्मागायेत तस्मादो तस्मादु तेषु वरं वृणीतयं तेषु वरं वृणीतयं कामं कामयेततं काम कामयेततं स एष स एष एवं एवं विदुद्गाता आत्मने वा विदुद्गाता आत्मनेव यजमानाय वा यजमानाय वा यं कामं कामयते यं कामं कामयते तमागायति तमागायति तद्धै तल्लोकजीदेव तद्धेतलोकजीवेत न हैवालोक्यताया न हैवालोकयताया आसस्तीय आशस्तीय एवमेतत्सामवेद एवमेतत्सामवेद। तो देखते हैं बहुत ही लंबा मंत्र है और इस मंत्र के माध्यम से एक बात ये पता चल गई, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ से है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ये है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का 28 नंबर मंत्र से। तो बोल रहे हैं अथाता पवमाना नामे वाभ्यारोह। अब पवमान नामक अभ्यारोह अर्थात ऐसे पवित्र मंत्रों की शुरुआत होती है।
ऐसा बोल रहे हैं कि पवमान मंत्रों का अभ्यारोह कहा जाता है। आरोह में आए हैं, बार बार आया ना, अमृतम मृत्योर्मामृतम गमय ज्योतिर्गमयमेति, ये शब्द बार बार आए हैं, तो इसलिए अवरोह बोला गया है। स वै खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति, तो जो प्रस्तोता है, प्रस्तुत करने वाला है, निश्चय ही क्या है, साम का ही प्रस्ताव करता है, उद्गीत का ही, मीन्स साम बोले तो उद्गीत, साम का ही प्रस्ताव करता है। और साम इस माध्यम से भी लिया जा सकता है कि जोर से गान किया जा रहा है। स यत्र प्रस्तुयात् तदेतानि जपेद जपे असतो मा सद्गमय, तो वह प्रस्ताव करे उस समय इन मंत्रों को जपे। कौन से मंत्र हैं? प्रस्तोता जब प्रस्ताव करे तो इन मंत्रों को जपे, ऐसे बोला गया है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो फिर क्या बोल रहे हैं इन मंत्रों के माध्यम से? असतो मा सद्गमय, माँ का मतलब तो हमने हर जगह पढ़ा है, माँ मतलब मना करना, नहीं। भगवान भी बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। माँ बोल रहे हैं, मतलब कि मत करो मत करो मत करो, तो यहाँ पे माँ का मतलब नहीं होगा। यहाँ माँ का दूसरा अर्थ है, माँ का मतलब कि मुझे। तो असतो माँ सद्गमय, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे असत से सत की ओर ले चलो। ठीक, असत से सत का मतलब, असत से सत का मतलब कि जो परिवर्तनशील है वहां से अपरिवर्तनशील की तरफ, जहां कोई परिवर्तन नहीं होता, जो परमानेंट है हमेशा के लिए, जैसा है, जैसा था वैसा ही है, वैसा ही रहेगा, वहां पे ले चलो। यहाँ पे असत से सत का मतलब कि झूठ सच की बात नहीं हो रही है। वो झूठ सच की बात होती तो अनृतम नृतम आता, झूठ सच के लिए अनृतम और नृतम शब्द आता है। नृत्य मतलब कि, हाँ, नृत्य मतलब सत्य, और अनृत मतलब कि जो सत्य नहीं है। यहाँ पे असत का मतलब परिवर्तनशील, और सत्य का मतलब कि जो परिवर्तित नहीं होता, ऐसा सत्य जो स्थायी है, और असत का मतलब कि ऐसा सत्य जो स्थायी नहीं है। दोनों सत्य हैं। असत का मतलब झूठ नहीं होता, असत्य इस संसार के लिए यूज होता है। जिसको हम आज जैसा देख रहे हैं वो आगे बाद में वैसा नहीं रहेगा। कुछ चीज़ों का परिवर्तन बहुत स्लो होता है, कुछ चीज़ों का जल्दी हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आज जैसा देखा कल वैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही कुछ अलग रूप में दिखेगा। कुछ है कि कई सालों बाद, कई 100 सालों बाद उसमें परिवर्तन दिखेगा, तो इसलिए उसको असत बोला जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवर्तित हो गया तो आज जैसा था वो झूठ था, नहीं, झूठ नहीं था, वो सत्य ही था, लेकिन वो परिवर्तित होता है। तो वही बोल रहे हैं कि असतो मा सद्गमय, मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमस मतलब, तम मतलब कि बुराई या अंधकार, अंधकार से ज्योति की तरफ, प्रकाश की तरफ ले चलो। तो अंधकार किसे समझा जाता है? जो मीन्स ये सृष्टि है, मीन्स एक काम से दूसरे में उलझाने वाला, तो जो होकर के तो इधर से ही जाना है, लेकिन वही बोल रहे हैं कि इधर से होते हुए मुझे उस प्रकाश की तरफ ले चलो जहाँ पे केवल प्रकाश ही प्रकाश है। मृत्योर्मामृतम गमय, मृत्यु किसको बोलते हैं? इस लोक को बोलते हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी में मृत्यु चलती रहती है, आवागमन चलता रहता है। तो इस मृत्यु से अमृतत्व, अर्थात उस जो जहाँ पे मृत्यु का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ पे ले चलो। कुल मिला के ब्रह्म के पास जाने की बात हो रही है।
इस मंत्र के माध्यम से। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? सद्गमयेति मृत्युर्या सद्मृतम मृत्युर माँ अमृतम गमयामृतम माँ कुर्विद्येस वैतदाह। तो फिर उसी बात को आगे फिर अलग तरीके से बोल रहे हैं कि मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ और मुझे अमरत्व प्रदान कर दो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, और ये क्या बोल रहे हैं कि मृत्यु ही अंधकार है, अमृतत्व रूपी जो अमृतत्व जो है ज्योति है, प्रकाश है। और फिर आगे बोल रहे हैं कि मृत्यु और मां अमृतम गमयति नात्र तिरोहिताम यानितराणि स्तोत्राणि ते स्वात्मने अन्नाद मा गाये तस्मादुतेव वरम वृणीतयम काम कामये तत्तम। तो आगे बोल रहे हैं कि तो अन्य जो स्रोत्र हैं उनमें जो उद्गाता है, तो उद्गाता अपने खाने योग्य अन्न का गान करता है। स एष एवं विदुत गायति आत्मने वा यजमानाय वा यम कामं कामयेति तद गायति तद्वैतालोक जीदेव न हैवालोक्याताया आशास्ति य एवमेतत् सामवेद। तो फिर बोल रहे हैं कि ये जो उद्गाता उद्गान करता है, तो प्राण के द्वारा, प्राण के माध्यम से उद्गान करता है, और यही उद्गान लोक प्राप्ति का साधन है। अर्थात जो जो कामना करते हैं उसकी प्राप्ति का साधन यह उद्गान ही है। जो इस प्रकार से शाम को जानता है वह इस लोक में जो भी अस्थिर है उसको जान करके क्या करता है, उस अमृतत्व की ओर प्रस्थान करता है। अर्थात यहाँ के अस्थिरता को जान लेता है, तो उसको यहाँ अब रहने की इच्छा नहीं होती, मीन्स यहाँ होने की इच्छा नहीं होती, इसलिए वो यह प्रार्थना कर रहा है, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ अमृतम गमय। क्लियर? तो यहीं पे तृतीय ब्राह्मण पूर्ण होता है। इति तृतीयम ब्राह्मणम। अब चलते हैं प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण पर। अथ प्रथमो अध्याय चतुर्थम ब्राह्मणम। तो इसमें पुरुष का वर्णन आएगा। पहला मंत्र देखते हैं। आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविदः सो अनुविच्छ नान्यदात्मनो अपश्यत् सो अहं स्मित्यग्रे व्याहरत् ततो अहन्नामा भवत तस्माद् अप्येत ह्यामन्त्रितो अहमयं मित्येवाग्र
इत्येवाग्र उक्त्वा उक्त्वा अथान्तन्नाम अथान्तन्नाम प्रब्रूते प्रवृते यदस्य भवति यदस्य भवति स यत्पूर्वो स यत्पूर्वो यस्मात् यस्मात् सर्वः सर्वः मात् सर्वान् पाप्मना मात् सर्वान् पाप्मना औसत औषत तस्मात् पुरुषः तस्मात् पुरुषः ओषति ओषति हा वै हवै स स तं तं यो अस्मात् पूर्वो यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति बुभूषति य एवं वेद य एवं वेद य एवं वेद में जो इसको ऐसा जानता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आत्मै वेद अग्र आसीत पुरुषविद। जहाँ पे भी अग्र शब्द आता है, कई बार अग्र आ चुका है, तो अग्र शब्द आते ही ये समझ जाना है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति की थी उस ब्रह्म ने, वहां की बात है। अग्रविंद सबसे पहले क्या था? आत्मय वेद आसित पुरुषविद, यह आत्मा ही था। अग्र मीन्स शुरू में यह आत्मा ही था, और वो कैसा था? पुरुष रूप में, अर्थात वो परमात्मा रूप में आत्मा ही था। सो अनुविच्य नान्यदात्मनो अपश्यत, तो फिर उसने अपने चारों ओर देखा। तो यहाँ पे वह सबसे पहले आत्मा ही था और पुरुष रूप में था, ब्रह्म के रूप में था। तो ब्रह्म, यहाँ पे जब ब्रह्म अपर ब्रह्म हुआ, अर्थात प्रकृति के साथ संयोग किया, प्रकृति को चेतना प्रदान किया, जब अभी कोई फंक्शन नहीं हुआ, कुछ भी मीन्स प्रकृति में विकृति नहीं आई, तो वो ब्रह्म ने क्या किया? चारों ओर देखा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो अकेला था। उसने चारों ओर देखा और उसको हर तरफ, किसी तरफ कुछ नहीं दिखाई दिया, वो केवल अकेला ही था। सो अनुविच्य नान्यदात्मनो अपश्यत सो अहम अस्मित्येग्र व्याहरत ततो अयन्नामाभवत्। तो उसने क्या किया कि ये जाना कि केवल मैं ही हूँ, तो इसलिए वो क्या हो गया? अहम नाम वाला हो गया। अहम नाम वाला हो गया मतलब कि सबसे पहले वहां पे ईगो की उत्पत्ति हुई। तो सो अहम अस्मित्यग्रे मीन्स मैं हूँ, ये भाव उत्पन्न हुआ। व्याहरत ततो अहम नामाभवत्। तो 16 कलाओं में दो चीजें हैं, नाम और रूप, दो चीजें उत्पन्न होती हैं। तो नाम वाला, अहम नाम वाला हो गया। इसके बाद बोल रहे हैं कि तस्मादप्येतद्धार मंत्रितो अहम मयम मित्येवाग्र उक्त्वा अथान्यन्नाम प्रभूते यदस्य भवति। तो बोल रहे हैं कि इसलिए अहम पुकारे जाने पे भी, मीन्स मैं ऐसा कह करके उसने, उसके पश्चात नाम होता है। मीन्स एक प्रकार से जो मैं की पहचान है वो अहम अर्थात ईगो को प्रदर्शित करता है, अहंकार को प्रदर्शित करता है। तो ये पहली बार वो परमात्मा जब प्रकृति में आया, मीन्स प्रकृति के साथ आया, तो उसने देखा तो केवल मैं ही हूँ, ये उसको मीन्स उसके अंतर से उत्पन्न हुआ। तो फिर ये बोल रहे हैं कि स यत् पूर्व अस्मात्
यस्मात् सर्वान् पापमान औसत तस्मात् पुरुष ओसति वै स तम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति य एवं वेद। तो इस सबसे पूर्व पहले उस आत्मा ने क्या किया, समस्त पापों को दग्ध किया, समस्त पापों को दग्ध कर डाला था। तो इसलिए वो क्या है, आत्मरूप परमात्मा है, मीन्स उसको कुछ भी टच नहीं करता, सब कुछ होते हुए भी वो सबसे परे है, सबसे मुक्त है, इसलिए वह पुरुष हुआ अर्थात ब्रह्म हुआ। जो इस रहस्य को जान लेता है, य एवं वेद वैसा तम यो स्मात् पूर्वो बुभूषति। तो जो पूर्व में जैसा था वो मीन्स वह आत्मा पुरुष स्वरूप वाला निसंदेह वैसा ही हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अपने समस्त पापों को दग्ध कर देता है। तो जो उसको वैसा जान लेता है तो अपने समस्त पापों को दग्ध करके उसी के रूप वाला हो जाता है, उस ब्रह्म के रूप वाला हो जाता है। क्लियर? दूसरा मंत्र देखते हैं। सो अभिभेद से चालू है ना। सो अभिभेद तस्मादेकाकी विभेति सहायमिच्छां चक्रे यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत् एवास्य भयं वियाय कस्माद्भ्यभेष्यत् द्वितीयाद्वै भयं भवति। तो पहले मंत्र को ही आगे बढ़ा रहे हैं। पहले वह आत्मा में शुरू में अकेला था और वह पुरुष स्वरूप था। तो उसने जब देखा कि चारों तरफ अकेला केवल मैं ही हूँ, अहम मीन्स मैं हूँ और उसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, तो अकेला होने के कारण उसको भय उत्पन्न हुआ, भयभीत हुआ। अब उसको उसके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होता तो फिर भयभीत क्यों हो रहा है? क्योंकि वो प्रकृति के साथ आ गया है। तो अकेला होने के कारण उसको डर लगा, भय हुआ। तो चूंकि जैसे कि वो प्रकृति में लिप्त हुआ तो उसको भय उत्पन्न हुआ कि मैं अकेला हूं, इसीलिए मनुष्य भी भयभीत होता है जब अकेला होता है। तो प्राणी भयभीत होता है, नाट केवल मनुष्य की ही केवल बात नहीं है, सभी प्राणी को भय लगता है जब अकेले होता है। तो और जब ये मीन्स प्रकृति के अवयवों से मुक्त हो जाता है तो वो अकेला अपने आप को अनुभव ही नहीं करता, वो ब्रह्म स्वरूप अनुभव करने लगता है, तो फिर उसको भय नहीं लगता। तो भय लगा तो क्या किया कि उसने विचार किया कि मेरे अलावा तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर उसके दिमाग में आया कि जब दूसरा कोई है नहीं तो मैं डरता किससे हूं। तो जब ये विचार आया कि मेरे अलावा कहीं कोई नहीं है तो मुझे डर क्यों लग रहा है, किससे डर लग रहा है, तो उसका डर दूर हो गया कि सब कुछ तो मैं ही हूं, तो डरूंगा क्यों। तो इस तरह से उसका डर दूर हो गया। लेकिन ये डर क्यों हुआ? क्योंकि डर किसी और के होने से लगता है, किसी और के किसी प्रभाव से डर लगता है। लेकिन जब दूसरा है ही नहीं, अर्थात द्वैत है ही नहीं, सब कुछ अद्वैत हो गया है,
तो डर नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? जो दूसरा है वो भी मैं ही हूं। तो इस भाव से भावित हो गया, कोई मीन्स द्वैत भाव रहा ही नहीं, सब कुछ अद्वैत हो गया। मीन्स मैं ही केवल, हर तरफ मैं हूं, दूसरा है ही नहीं, तो मैं डरूंगा किससे? अद्वैत भाव आ गया तो डर समाप्त हो जाता है। इस मंत्र का कहने का तात्पर्य यही है। सर इससे ये भी तो पता चलता है कि फियर हमारी सबसे बेसिक इमोशन है। मतलब हम कहते हैं कि प्रेम भाव ह्यूमंस का बेसिक इमोशन है या कुछ है, प्रेम भाव के लिए भी कोई और चाहिए। फियर तो अकेले में भी उसको डर लग रहा हाँ, है, तो ये फियर से बड़ी इमोशन कोई है नहीं, इसका मतलब। जी, यहाँ पे भी वही बताएं, ये पहला भाव आया, मैं अकेला हूं तो डर गया। फिर विचार आया कि जब मैं अकेला ही हूं, चारों तरफ मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो डरता किससे हूं? पर सर ये हमारे में गया तो नहीं है, आज की जिंदगी में भी फियर तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है हम सब में। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर अद्वैत भाव नहीं है, हम प्रकृति में लिप्त हैं। जिस दिन प्रकृति से मुक्त हो जाएंगे, अद्वैत हो जाएगा, और उस दिन भय खत्म हो जाएगा। क्योंकि भय तो तब तक बना रहेगा ना जब तक प्रकृति हमारे साथ है, मीन्स हम किसी न किसी चीज से अटैच हैं, तब तक तो एकदम से वो डरने वाला भय नहीं रहेगा, फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मात्रा में भय बना रहेगा। जैसे कि ईगो, अहंकार बना रहता है, जब तक कि ये स्थूल शरीर है तब तक अहंकार बना रहता है। मैं का होना भी एक अहंकार है। केवल किसी पे भड़क जाना, आग बबूला होना और अपने आप को बड़प्पन में ऐसे बड़ी बड़ी बातें करना, वही केवल अहंकार नहीं होता। मैं बने की भावना भी अहंकार ही है। वैसे ही भय भी, छोटा सा भय कहीं ना कहीं रहता ही है। तो वो भय भी तो अहंकार का ही हुआ। भय भी, हाँ, एक्चुअली ये अहंकार है। हाँ, ये सब कुछ अज्ञानता से लिप्त है। अज्ञान साथ साथ इन सब के चलता रहता है। जैसे ही ज्ञान हुआ, ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। सब मैं बेचारा भी अहंकार है। तो अगला मंत्र देखते हैं। स वै नैव रेमे, स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयं मच्छत्, स द्वितीयं मच्छत्, स हैतावानास, स हैतावानास, यथा स्त्रीन् पुमांसो, यथा स्त्री पुमांसो, संपरिष्वक्तो, संपरिष्वक्तो, स इमामेव आत्मानं, स इमामेव आत्मानं, द्वेधा अपातयत्, द्वेधा अपातयत्, ततः ततः पतिश्च पत्नी पतिश्च पत्नी च अभवताम्, चाभवताम्, तस्मादिदं तस्मादिदम् अर्धविगलमिव अर्धविगलमिव स्व इतिह स्वतिः स्माह स्माः याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, तस्माद् तस्माद् अयमाकाशः अयमाकाशः स्त्रिया स्त्रिया पूर्यत एव पूर्यत एव तां तां समभवत, संभवत, ततो मनुष्या अजायन्त। ततो मनुष्या जायन्त। तो यहाँ ब्रह्म से स्टार्ट करके, शुरू करके, अब उसको प्रकृति में बुलाकर, प्रकृति के साथ लगा करके यहाँ से क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस प्रकृति के विस्तार का वर्णन कर रहे हैं। ठीक, मीन्स एक प्रकार से सृष्टि निर्माण का वर्णन करेंगे, और उसको किस भाव से, किसके नजरिए से देखा जा रहा है? मनुष्य के नजरिए से, अर्थात व्यक्ति पे ज्यादा आरोपित होगा, मीन्स दूसरे प्राणियों के अलावा। तो बोल रहे हैं कि स वै नैव रेमे तस्मादेदाकी न रमते,
तो वो अकेला था, तो इसलिए वो क्या हुआ कि प्रसन्न नहीं हुआ, दुखी था। क्यों? क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति होता है तो अकेले अकेले क्या करेगा, तो इसलिए उसको प्रसन्नता नहीं हुई। तो उसने इच्छा की, तो बार बार इच्छा ही करता रहता है। फिर इच्छा की, उसने किसकी इच्छा की? दूसरे की, कोई दूसरा भी होना चाहिए। तो दूसरा होना चाहिए, तो इसलिए उसने अपने आप को दो भागों में विभाजित कर दिया। द्वितीयम मैच्छत, दूसरे की इच्छा की, तो उसने दो भागों में विभाजित किया। क्या किया? ह एतावानास यथा स्त्री पुमांसो संपरिस्वतो, मीन्स उसने दो भागों में विभाजित करके क्या किया? स्त्री और पुरुष बना दिया। तो मीन्स मादा और नर, उसने इन दो स्वरूप में अपने आप को विभाजित किया। फिर बोल रहे हैं कि स इमामेवा आत्मानम द्वेधा अपाते था। ये देख लिया हमने कि दो भागों में अपने आप को विभाजित किया, और वो दो भाग क्या थे? स्त्री और पुमान अर्थात पुरुष। संस्कृत वाला पुरुष नहीं, हिंदी वाला पुरुष, मेल। पुमान संस्कृत में है। तत्पतिश्च पत्नी चाभवत, तो इस प्रकार से पति और पत्नी बने। ठीक, तो मेल फीमेल बनाया, उसी को यहाँ पे अगले लाइन में पति और पत्नी बोल रहे हैं। तस्मादिदम अर्ध वृगलमेव स्व इति हस्माह याज्ञवल्क्य तस्माद्दामाकाश स्त्रिया कुर्यत एव। तो दो भागों में विभाजित किया, तो पति और पत्नी हुए। तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, एक्चुअली यह उपनिषद जो है मैक्सिमम रिलेटेड है याज्ञवल्क्य की वाणी से, कि बोल रहे हैं कि यह शरीर जो है तो बाइबल जो बोल रही है वो बोल रही है। हाँ, ये तो बिल्कुल बाइबल का क्रिएशन प्रोसेस है। तो दो भाग जो हुए थे उनके, तो ये दोनों के दोनों भाग समान हैं। मीन्स स्त्री और पुरुष जो दो भाग किए थे वो दोनों के दोनों समान है। और फिर जो इसमें मेल और फीमेल बनाया हुआ है उन्होंने, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये दोनों संयुक्त हुए, दोनों एक साथ युक्त हुए, तो आगे उनकी सृष्टि हुई, फिर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे जो पहले मंत्र से मैंने बोला था क्या कि इसको मनुष्य भाव से देखा जाएगा, सृष्टि की उत्पत्ति बोल रहे हैं, लेकिन उसको डायरेक्टली मानव भाव से भावित होकर के देख रहे हैं। अपने आप को दो भागों में विभाजित किया, और वहां से ये जब दोनों संयुक्त हुए तो फिर मनुष्य की उत्पत्ति हुई, उनके जैसे प्राणी की उत्पत्ति हुई। लेकिन वहां पे जो कहानी है बाइबल में, तो वहां पे आदमी की सेवेंथ रिब से निकाला। यहाँ ये कह रहे हैं हाँ, विराज को डिवाइड कर दिया। किसको? यहाँ ये कह रहे हैं जो एक एंटिटी है उसको डिवाइड कर दिया। हाँ, अपने आप को ही विभाजित कर दिया। दो मीन्स अकेला था तो उसको दो भाग में कर दिया। एक और कहानी चलती है जिसमें बोलते हैं कि आदमी को बनाया, प्रभु ने आदमी बनाया, और ये स्त्री का जो उन्होंने उत्पत्ति की है वो आदमी की झांग से बनाया। ये कौन सी वाणी? वो तो बाइबल से है, वो तो यहाँ से तो हिंदू शास्त्र। आदमी के किससे बनाया? स्त्री को उसकी थाई के अंदर से बनाया। तो नहीं, वो उपनिषद में नहीं आता है। यहाँ पे तो सीधे सीधे बोल रहे हैं ना, अपने आप को दो भागों में विभाजित किया और दोनों बराबर हैं, कोई मीन्स किसी के अंदर से नहीं बनाया है। जब अगली क्रिएशन उत्पत्ति हुई तो दोनों के मिलने से हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कोई पंडित जी आए थे, एस्ट्रोलॉजर थे, फेस रीडर थे। हाँ, तो वो कह के गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से ये सुना है, तो वो तो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला और स्त्री पुरुष के मतलब उससे बनी।
नहीं नहीं, वो मीन्स अब जो श्रुति बोल रही है हम उसको मानेंगे ना। श्रुति के अलावा कहीं पौराणिक कथा में भी लिखा है तो उसको नहीं मानेंगे। एक एक चीज पे ध्यान देना है, वेद, उपनिषद और पुराण, इन तीनों में अगर बातें समान रूप से मिलती हैं तब तो ठीक है। अगर इन दोनों में क्लैश होता है, मीन्स वेद, पुराण और उपनिषद, उपनिषद तो वेद का भाग ही है, फिर भी अगर पुराण और इनमें वेद, उपनिषद, पुराणों में अगर क्लैश होता है तो सबसे पहले पुराण खारिज हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि लाखनी बने हाँ, और कहानियां भी थी उसमें। पुराण खारिज हो जाएगा। अगर वेद और उपनिषदों की बातें लगभग सेम होती हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है और जो वेद है वो त्रय विद्या की बात करता है, प्रकृति में रहने की बात करता है, जिस जैसे जैसे कर्मकांड होते हैं उनकी बात करता है। तो इन दोनों में भी अगर वेद और उपनिषदों में टकराव होता है तो उपनिषद की बात मानी जाएगी, वेद खारिज हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वेद की बात रिजेक्ट हो जाएगी, उपनिषद प्रियोरिटी पे रहेगा। अच्छा जी। हाँ, वेद रहेगा, नहीं, क्योंकि वेद त्रय विद्या है, उपनिषद ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या सुपीरियर है। अच्छा, वो पंडित जी कह रहे थे ये ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या। मैंने कहा ब्रह्म विद्या में तो मैंने ये सुना नहीं, ब्रह्म विद्या में तो ये लिखा है। हाँ, अच्छा। ये सारे पंडितों को ये सब कहानियां कैसे पता चलती हैं कि विमेन नीचे हैं और आदमी ऊपर? एक ही लाइन ऑफ थॉट लेते हैं सारे के सारे, एक ही लाइन, सॉरी, सारे के सारे। तो इसमें ऐसा लिखा है, आपके सामने लिखा है कि वो ब्रह्मा अकेला था तो उसने सोचा कि दो हो जाऊं, तो उसने अपने आप को दो में विभाजित किया। ये तो एक्चुअली थीसिस ऑफ इक्वालिटी है। तो ये सारे के सारे पंडित क्यों गलत बोलते रहते हैं? यही सनातन धर्म को गलत वो देते हैं। हाँ, वो कहीं और से उठाते हैं और उसको ब्रह्म विद्या का नाम दे देते हैं। नहीं सर, क्योंकि सबके ये इंटरेस्ट में है कि विमेन को नीचे रखा जाए, सबके इंटरेस्ट में, तो वो बोलते हैं और लोग भी सुनते हैं। तो विमेन को तो और भी ज्यादा उपनिषद पढ़ने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। गुड जॉब। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि पुराण और वेद, उपनिषद में अगर क्लैश होता है तो पुराण सबसे पहले रिजेक्ट हो जाएगा। और खुद वेद और उपनिषद में, जबकि बहुत सारी जगहों पे, जैसे ईशावास्य उपनिषद है, यजुर्वेद का सीधे सीधे वो भाग है, 40वां अध्याय है, और भी जितने भी उपनिषद हैं उनसे ही लिंक करते हैं। कोई अरण्यक का पाठ है, कोई ब्राह्मण का पाठ है, लेकिन इनमें भी वेद की संहिता और उपनिषद में क्लैश होता है तो वेद रिजेक्ट हो जाएगा, उपनिषद की बात मान्य होगी, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है और वो त्रय विद्या है। पर क्लैश होता है सर? हाँ, कहीं कहीं पे है। ये उसी तरह से होगा जैसे कि हम आज हमारा जो विधान चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है और जो आईपीसी, जो अभी भारतीय दंड संहिता बन गया है, हाँ, भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता और संविधान, उसके मौलिक कर्तव्य और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं उनमें और जो भारतीय न्याय संहिता में अगर टकराव होता है तो जितना टकराव होता है वहीं से भारतीय न्याय संहिता खारिज हो जाएगा। सर, तो इसको तो हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी स्मृति पढ़ें, मनुस्मृति पढ़ें, कोई स्मृति पढ़ें, हाँ, अगर टकराव होगा, अगर उपनिषद की बात सही है तो ये मानी जाएगी। हाँ, अगर श्रुति से किसी का भी टकराव होता है, किसी स्मृति का टकराव होता है तो स्मृति खारिज हो जाएगी। ये सर्वोपरि है। तो एक सवाल है। हाँ, पूछिए। जैसे मनुस्मृति है जो, हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि स्मृति है तो उसके आगे मतलब बाकी खारिज रहेंगे, तो मनुस्मृति के लिए तो जैसे हम प्रोटेस्ट वगैरह देखते हैं, तो उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है कि जो SC ST जो
जी। तो इस चीज को बहुत टेस्ट करते, बहुत गलत मानते मनुस्मृति को। उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है? उसमें तो बहुत सारे श्लोक है ना, अब अलग अलग उसके सेक्शन पढ़ के बताने पड़ेंगे। हाँ, उसमें ऐसी बातें लिखी गई हैं जो कि हाँ उस समय जो समाज था उसके हिसाब से वैसा चलता था, वहाँ पे वैसी लिखी गई या बाद में बदलाव किया गया, जो भी हो। बट हो सकता है कि उस समय वैसा चलता होगा और उस समय एक्सेप्टेबल होगा। जैसे आज भी बचपन से ही दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया जाता है, तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र से या बहुत सारे शहरी क्षेत्र से भी बहुत सारी जो फीमेल हैं, अभी जो हम फीमेल की बात कर रहे थे, उनके दिमाग में ये एक्सेप्टेबल है कि हाँ हम नीचे हैं और हमारा यही कर्म है, हमारा यही धर्म है, उसका विरोध भी नहीं करना है। जबकि उस बहुत सारे ओल्ड लेडीज हैं उनका सपोर्ट करती हैं। ऐसा ही होता है, ऐसा ही लिखा हुआ है धर्म में, शास्त्र में। अभी सर आपने जैसे बताया कि अगर जरूरत के हिसाब से आगे इनको चेंज भी किया गया होगा। हाँ। अगर इन पे हम चेंजेस ला रहे हैं तो फिर ये ऋतु में थोड़ी आया, फिर तो सब क्यों हो गया ना। हम बाद में अगर इसको बदल रहे हैं, ऋतु तो वो हो गया जो बदलेगा नहीं। हाँ, ऋतु तो पहले गलतियां थी जिनको हम सुधारेंगे आगे जाके। हाँ, तो इसीलिए तो स्मृति है और ये श्रुति है। ये डायरेक्ट जो है ब्रह्मांडिक साउंड है जिसको ऋषि ने सुना है, और उसी को, इसलिए इसमें बदलाव नहीं होता और इसमें खारिज होने की, अर्थात आपको गलत लगने की संभावना बहुत कम होती है। अभी तक हमने जो पढ़ा, 9 उपनिषद पढ़ लिए, 10 उपनिषद पढ़ लिए, उसमें कहीं कोई ऐसा लगा मीन्स श्लोक जो कि गलत बात करता हो या भेदभाव करता हो, किसी को ऊपर दिखाता हो, किसी को नीचे दिखाता हो? नहीं, कोई भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए ये श्रुति है वो मीन्स। हाँ, इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्योर है हर जगह। जो कृष्ण और शुक्ल शब्द आता है, शुक्ल मतलब कि एकदम प्योर, और कृष्ण मतलब कि उसमें बदलाव के साथ उसको रखा गया है, जिसमें थोड़ी सी कहानियों के माध्यम से बताया गया है। बात सही बोली गई है। शुक्ल और कृष्ण, जैसे यजुर्वेद 2 भाग में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद मतलब कि यजुर्वेद का एकदम से प्योरीफाइड फॉर्म, और कृष्ण मतलब कि उसमें कालीमा लगी हुई है, अर्थात उसकी बातों को कहने में ऐसा नहीं कि गलत बोला गया है, सही बातें ही बोली गई हैं, लेकिन उसको कहने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाया गया है। कुछ कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, कि कोई और माध्यम बनाया गया है उन मंत्रों को बोलने के लिए। ठीक है सर, उपनिषद तो हर हिंदू को पढ़ने चाहिए। हाँ, उपनिषद तो बिल्कुल। हर हिंदू को पढ़ने चाहिए। ये तो कितनी गलत धारणा है हमारे दिमाग में। अगर हम उपनिषद पढ़े तो हम पुरानी कथाएं सारी भूल जाएं। मेन सोर्स तो यही है नॉलेज का। हाँ, एक्चुअल ज्ञान हो जाएगा कि वास्तव में क्या है, और हम दूसरे बाबाओं के पीछे जो कि अपना ज्ञान दिमाग में भरते रहते हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे और हमारे समय की बचत होगी। उस मीन्स किसी और के चक्कर में पढ़ने की बजाय वो समय बचा करके हम दूसरे अच्छे काम करेंगे। दूसरे इस बात में उलझने की बजाय कि तुम्हारे गुरु ने क्या बोला, तुम्हारे गुरु ने क्या बोला, इन बातों से मुक्त हो जाएंगे, वास्तविकता जान जाएंगे इससे, और कम समय में किसी दूसरे के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है कि मेरे बाबा ने ये बोला, तुम्हारे बाबा ने ये बोला, तो चलो देखते हैं क्या प्रमाण है। क्यों, पहले ही प्रमाण पढ़ लीजिए, उससे कम समय में जानकारी हो जाएगी। अच्छा, ये गलती लोगों की भी तो है ना सर। हमें कहानियां, किस्से, शिव जी के ये वो ज्यादा पसंद है। हमें प्योर नॉलेज चाहिए ही नहीं, हमें किससे कहानियां चाहिए। गॉसिप करने से तो भारी है ना जी। सही बात, सही बात। हाँ गौरांग जी बोलिए। श्रुति मतलब सुना हुआ, स्मृति मतलब कि जो लिखा गया। राज इतना वो लिख दिया। तो वेद कौन सा प्रकार का ज्ञान है? हाँ, वेद कौन से प्रकार का ज्ञान है? वेद, हाँ वेद श्रुति है, वेद और उपनिषद श्रुति हैं, और इसके बाद जो भी आए हैं वो सब स्मृति हैं। स्मृति मतलब कि रिटन फॉर्म में, सबसे पहले रिटन फॉर्म में ही आए और उनको याद किया गया है। और श्रुतियों में क्या हुआ है कि ये साधना के द्वारा प्राप्त हुई हैं। जैसे अलग अलग ऋषियों, नॉर्मली 300 ऋषियों का, ऐसी बात आती है कि 300 के आसपास ऋषियों ने इन मंत्रों को सुना है।
और कैसे सुना दिया, ध्यान लगाया तो ध्यान, सर्वोपरि है। हाँ ज्ञान में श्रुतियां सर्वोपरि है, जो कि हमारा हाँ ज्ञान जी, श्रुतियों में भी उपनिषद जो कि ब्रह्म विद्या है। आप जैसे एक कंपैरिजन किया था ना, आपने उपनिषद ब्रह्म ज्ञान है, हाँ पुराण बताता हूँ, आपकी बात पे आता हूँ, याद है मुझे। तो ये जैसे श्रुतियां हैं, तो श्रुतियों को साधना के द्वारा उन ऋषियों ने वो ब्रह्मांडिक साउंड, जो ब्रह्मांड की ध्वनि है उस रूप में, मीन्स जैसे हम मंत्र बोल रहे हैं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो जैसे आज नासा सुना रहा है ना कि सुनो ये ओम की साउंड आ रही है, तो वैसे ही ये मंत्र रूप में उनको सुनाई दिए थे। तो इसलिए इनको अपौरुषेय बोला जाता है, मीन्स किसी की ये लिखी हुई नहीं है, रचना नहीं है, ये ध्वनि सुनाई दी और उसने अपने शिष्य को वैसे ही बताया, तो वो फर्स्ट हैंड नॉलेज था उसका, और जिसको सुनाया उसको सेकंड हैंड नॉलेज मिला, मीन्स उसके द्वारा मिला। उसने मनन किया अर्थात उसने जिया, उसको उस ध्यान के द्वारा वो सीधे उसको सुनाई दिया, दिमाग में गूंजा वो साउंड, तो उसने उसको जिया है, तब वो प्राप्त हुआ है। और उसके जो बाद जिसको प्राप्त हुआ उसके द्वारा बताया गया ज्ञान है, श्रुति ही है लेकिन बताया गया ज्ञान है। अब उसके आगे आते 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 फिर स्मृतियाँ शुरू हुई, वो तो बहुत बाद में शुरू हुई हैं। और ये वेद और उपनिषद जो हम अभी पढ़ रहे हैं लिखे हुए, ये लिखित रिटन फॉर्म में आए हैं महर्षि वेद व्यास के बाद। महर्षि वेद व्यास ने इन सबको रिटन फॉर्म में लेकर आए हैं। और दूसरी बात, जो स्मृतियों पे मीन्स जो श्रुतियों पे बेस्ड स्मृतियां हैं, इसके बाद नंबर किसका आता है, श्रुतियों के बाद नंबर आता है जो श्रुतियों पे बेस्ड, श्रुतियों पे ही आधारित स्मृति है, लाइक भगवत गीता। अच्छा, भगवत गीता स्मृति है, श्रुति नहीं है, स्मृति है, क्योंकि उसको वेद व्यास ने लिखा है, पहली बार लिखा है, भगवान ने ही बोला है, भले ही भगवान ने बोला है लेकिन उसको लिखा है वेद व्यास ने। और वो ऐसी स्मृति, मैंने सुना नहीं है, इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हर्ड बिटवीन वेद व्यास जी, कृष्ण एंड अर्जुन, ऐसा नहीं है? नहीं, ये डायरेक्ट कन्वर्जेशन है भगवान और अर्जुन के बीच में, ठीक है। हाँ संजय ने भी- जी, तो श्रुति को भी भगवान की ही वाणी बोला जाता है, लेकिन ये किसी फिजिकल फॉर्म में किसी बॉडी ने नहीं वो कन्वर्जेशन किया है, मीन्स ऋषि को किसी उसके गुरु ने मीन्स एक शरीरधारी ने आकर के नहीं बताया, ऑटोमेटिक वो साउंड सुनाई दी है। वहाँ पे भगवान शरीर धारण करके खड़ा होकर बोल रहे हैं, तो उसको वेद व्यास ने लिखा हुआ है। लेकिन वो जितनी भी बातें बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में, वो सबके सब इन उपनिषदों पे ही बेस्ड है। ये सारे मंत्र या तो डायरेक्ट रूप में उपनिषदों में मिलेंगे, या फिर उन्हीं बातों को थोड़ी परिवर्तित करके, या फिर विस्तारित रूप में जिनको भगवान ने निचोड़ा है, निचोड़ करके उसमें उसको संक्षेप में बोला है। मीन्स उनका एक श्लोक इधर इस जो श्रुति है उपनिषद है उसमें 5-6 श्लोक बनते हैं। और हमने देखा है, कई जगह देखा है जो डायरेक्ट श्लोक आते हैं जो भगवत गीता में है, यहाँ से श्वेताश्वतर उपनिषद में हमने कई श्लोक देखा था। फिर यमराज नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद, उसमें से बहुत सारे श्लोक हैं जो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। और बहुत सारे श्लोक जो हैं ये उपनिषदों में विस्तारित रूप में हैं, जिसको मीन्स संक्षेप में करके कम श्लोकों में उसको भगवान ने बोला हुआ है। तो उनकी सारी बातें उपनिषदों से ही है, तो इसलिए वो एक्सेप्टेबल मीन्स उसको भी कहीं से खारिज करना बहुत मुश्किल है। और बाकी स्मृतियां जो हैं वो क्या है कि उस समय के समाज के हिसाब से है, जो अभी अप्लाई नहीं होते उनमें से तो उसका विरोध होता है। कुछ अप्लाई उसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अप्लाई नहीं होता। जैसे हमारे अंग्रेजी रूल है 1857 के लिखे हुए रूल्स हैं, हाँ जी, अभी भी चलते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं चलते हैं, तो हम हाँ। खारिज कर रहे हैं। जो एक्सेप्टेबल हैं वो चलते हैं, जो नहीं एक्सेप्टेबल है वो खारिज हैं। तो वैसे ही स्मृतियां हैं जो अभी उसमें भी बहुत से, जैसे मनुस्मृति की बात हो रही थी, तो मनुस्मृति में बहुत सारे अच्छे मंत्र हैं, और कई मंत्र ऐसे हैं जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं, अभी के समाज के हिसाब से नहीं स्वीकार होते, तो इसलिए विरोध होता है।
ठीक है। वो वर्ण व्यवस्था के बारे में भी अभी अभी आएगा, कल या परसों पढ़ेंगे, उसको भी देखते हैं कि कैसे आप उसको मॉडिफिकेशन करके आज कितना ऊपर और नीचे बनाया गया है, जबकि इसमें श्रुति बोल रही है कि बराबर की भावना है। वो अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, कल या परसों के क्लास में ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। प्रणाम। ओम शांति। शांति।